देखिएगा यहां पे पिछले वीडियो में हम 8.1 का सारा क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, चाहे वह क्वेश्चन एग्जाम्पल का हो चाहे वह एक्सरसाइज का हो। ठीक है, सारा क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल सभी क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है। ठीक है, इसलिए पढ़ाते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे 8.2 का बेसिक, कि बेसिक बहुत जरूरी है ना, चाहिए तो एक्सरसाइज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पे हम चलते हैं 8.2 को बेसिक पढ़ाने से पहले यहां पे हम आपको बात बोलते हैं जो सुनिएगा। यदि आप बेसिक नहीं पढ़ते हैं, बेसिक पर पकड़ नहीं होता है, तो समझिए कि आपको मैथ बनाने में, मैथ सीखने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए यहां पे देखिएगा, तो 8.2 का बेसिक ये है कि 8.2 चैप्टर में हमको सारा त्रिकोणमितीय अनुपात, जो इसके पिछला चैप्टर हम पढ़े थे उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जाने थे, इसमें कोण के बारे में पढ़ना होगा। 8.2 चैप्टर में कोण के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब उसमें मिलेगा 8 साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 90 डिग्री। इस प्रकार से 8.2 चैप्टर में मैथ बनाने को मिलेगा। तो जब तक हम वैल्यू नहीं जानेंगे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, तब तक 8.2 चैप्टर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यह बताते हैं कि यदि आप इस पूरे कॉलम को भरना चाहते हैं, इस पूरे कॉलम को, कहने का मतलब हुआ कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना होगा, उसी प्रकार से cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो 5 अंक ले लेंगे। और वह अंक कहां से लेंगे, तो 0 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब क्या, 0 यहां से लिख देते हैं, सर यहां से लिख देते हैं, 0 1 2 3 4, 5 अंक ले लिए। 5 कॉलम है, 5 अंक ले लिए, 0 1 2 3 4। उसके बाद में सबसे पहले 4 तक अंक लिए थे, सभी में 4 से भागा दे देंगे, सभी में 4 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम गिनती कर लेंगे 0 से लेके 4 तक, यानी गिनती कहां से कहां तक, गिनती कर लेंगे 0 से लेके 4 तक, भागा दे देंगे 4 से, सभी में भाग कितना से दे देंगे, 4 से, यानी कहने के मतलब भागा दे देंगे। और भाग देने के बाद उसको छोटा रूप में ले आना, यानी दशमलव रूप में नहीं लाना है, यानी बाटा के रूप में रहना देना, लेकिन छोटा कर देना उसको। तो 0/4 में भाग देंगे 0, 1/4 को दशमलव में नहीं लाना, छोड़ देंगे, इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 1/2, ये 3/4 को 3/4 छोड़ देंगे, ये 4 से 4 काट जाएगा तो हो जाएगा 1, हो गया। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 4 तक गिनती करेंगे, 4 से भागा देंगे, कटता उसको काट देंगे, काट कर दशमलव में नहीं लाना है, यानी काट कर दशमलव में नहीं लाना है। उसके बाद जो मेरा काट कर मान प्राप्त होगा उसको वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल, यानी कहने के मतलब 0 का वर्गमूल निकाल देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। यानी बोल देते हैं एक बार, ये 0 है, 1/4 है, 1/2 है, इसको लाइन पढ़ देते हैं, हो गया। ये 3/4 है, ये 1 है। अब बताइए 0 का वर्गमूल 0, वर्गमूल निकालते जाइए, तो जो वर्गमूल निकलेगा वो मेरा साइन का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा, साइन का। जो वर्गमूल निकलेगा वो मेरा साइन का वैल्यू होगा। तो बता दीजिए 0 का वर्गमूल 0,
एक का वर्गमूल एक, 4 का वर्गमूल 2। फिर उसी प्रकार से एक का वर्गमूल एक, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है छोड़ देंगे, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है छोड़ देंगे, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 0 से लेके 4 तक गिनती करेंगे, 4 से भागा देंगे, कटता है उसको काट देंगे, उसके बाद उसको वर्गमूल निकाल देंगे, और वर्गमूल निकालने के बाद जो मेरा मान प्राप्त होगा वो साइन का प्राप्त होगा। किसका प्राप्त होगा? साइन का। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि इसके पिछले चैप्टर में हम 8.1 पढ़े थे, उसमें सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पढ़े थे, जैसे साइन थीटा बराबर लंबवटा कर्म, इस प्रकार से साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा पढ़ाए थे, साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा। तो जैसे ही समझिए यहाँ पे जब मेरा साइन का वैल्यू पता हो गया तो कॉसेक का वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि क्योंकि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक, यानी साइन थीटा बराबर लंबवटा कर्म बटा के रूप में ले आएंगे। इसके नीचे पूछे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। ये लंब बटा कर्म तो कर्ण बटा लंब कर देंगे। ठीक है, ये लंब बटा कर्म तो कर्ण बटा लंब कर देंगे, ये लंब बटा कर्म तो कर्ण बटा लंब कर देंगे, ये लंब बटा कर्म तो कर्ण बटा लंब कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 1/1। यानी कहने का मतलब आसान भाषा में बोल सकते हैं कि कॉसेक को निकालने के लिए साइन वाला में से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 1/0 जब किसी भी अंक के बटा में 0 आ जाए, बटा में 0 आ जाए, उसका वैल्यू होता है इनफिनाइट। क्या होता है? इनफिनाइट। यानी कहने के मतलब हम बताते हैं 0 के उल्टा इनफिनाइट। याद कर लीजिएगा, 0 के उल्टा इनफिनाइट और इनफिनाइट के उल्टा 0, 0 के उल्टा इनफिनाइट, 0 के उल्टा इनफिनाइट, इनफिनाइट के उल्टा 0, 0 के उल्टा इनफिनाइट और इनफिनाइट के उल्टा 0। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, उसी प्रकार से ये बाटा में 1 नहीं लिखा जाता, छोड़ देंगे। इसको भी बाटा में 1 नहीं लिखेगा, छोड़ देंगे। इसको हो गया 1/1 तो लिखा नहीं तो सिर्फ 1 लिख देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि साइन का मान जैसे ही निकल गया कॉसेक का भी निकल गया, कॉसेक का भी निकल गया। ठीक है, क्या एक बार फिर से गिनती कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक। भागा कैसे? सभी में 4 से, फिर काटता उसको काट देना है, काटने के बाद जो मान आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, वर्गमूल का जो वैल्यू आएगा वो मेरा साइन वाला आ जाएगा, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है ना, साइन 45 का मान, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, कॉस को निकालने के लिए इसी यही वाला मान में से उलट देंगे, फिर चलेंगे कॉस। कॉस को निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस को निकालने के लिए ये मेरा, ठीक है, इधर इधर क्या है? 1, इधर से उलट देंगे, इधर से ये 1 है, ये भी 1, ये मेरा √3/2 है, √3/2, ये मेरा 1/√2 है, 1/√2, ये मेरा 1/2 है, 1/2, ये 0 है तो 0, बस। ठीक है, उसके बाद जब कॉस का मालूम हो गया तो सेक का, सेक का क्यों? क्योंकि कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार करेंगे तो कर्ण बटा आधार करेंगे तो 1/1, कर्ण बटा आधार करेंगे तो 2/√3। ठीक है, इसको करेंगे तो रूट अंदर 2, इसको करेंगे तो 2, 0 का उल्टा इनफिनाइट पढ़ दिए थे, अभी बताए थे 0 का उल्टा इनफिनाइट और इनफिनाइट का उल्टा 0। तो मेरा 4 कॉलम बन गया, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक, अब यहां पे देखिएगा tan, tan तो बताते हैं आपको, tan को निकालने के लिए आपको भागा के रूप में फार्मूला पढ़ना है। उस फार्मूला का नाम है, हम बता देते हैं, sin a बटा cos a बराबर tan a। ये भागफल के रूप में, ये कैसे आता है जो भी हम बता देंगे, अभी बता देते हैं। जैसे sin थीटा बराबर कौन होता है? लंब बटा कर्ण, और cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है ना। तब कर्ण से कर्ण क्या हो गया? कट गया, तो मेरा क्या बच गया? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताइए लंब बटा आधार बराबर कौन हो गया? tan a। यानी यही हुआ, इसलिए sin a बटा cos a बराबर कौन हुआ? tan a। यानी आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, हमने अब प्रूफ कर दिया ना, लंब बटा कर्ण लिखा, आधार बटा कर्ण लिख, कर्ण से कर्ण काट दिया, लंब बटा आधार आ गया, tan हो गया। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार से फिर इसी को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा cos a
बटा साइन ए, तो कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या हो गया कॉट ए। फिर उसके बाद इसका उल्टा कर देंगे, तो सेक ए बटा कॉसेक ए बराबर tan ए। फिर उसी प्रकार से कॉसेक ए बटा सेक ए बराबर कॉट ए। ये वाला फॉर्मूला कैसे आया tan ए, ये भी पढ़ा दें, ये भी प्रूव कर दें। देखिए कॉस सेक ए है, सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है व्युत्क्रम ग्रुप में आपको पढ़ाए होंगे, होता है 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस। फिर कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन, फिर साइन चल जाएगा नीचे से ऊपर, तो हो जाएगा मेरा साइन ए बटा कॉस ए, कॉस ए। तो इसलिए साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होगा tan। ठीक है, तो ये हुआ भाग के रूप में, यानी याद रख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए बराबर tan ए, कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉट ए, सेक ए बटा कॉसेक ए बराबर tan ए, और कॉसेक ए बटा सेक ए बराबर कॉट ए। ठीक है ना, मिटा दें इसको, चलिए रहने देते हैं। तो tan ए, tan को निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन और कॉस, यानी साइन में कॉस से क्या दे देंगे भागा, सब तो पता है 0 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको भागा देंगे तो 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा 1 बटा √3। इसको भागा देंगे तो रूट अंदर 2 से रूट अंदर 2 कट गया तो कितना हो गया 1 हो गया। इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंदर 3। ठीक है, इसको भागा देंगे है ना, तो 1 बटा 0 बराबर क्या हो गया इनफिनाइट, क्या हो जाएगा इनफिनाइट। अब जब tan के निकाल गया तो कॉट को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं कि tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो इसको हम निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब करेंगे तो 0 को उल्टा इनफिनाइट, इसको उल्टा करेंगे √3, इसको उल्टा करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा √3, इनफिनाइट के उल्टा 0, यानी याद रखना 0 को उल्टा इनफिनाइट और इनफिनाइट को उल्टा 0। कोई दिक्कत, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए कैसे करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कहने का मतलब ये पूरा वैल्यू यानी 0 डिग्री 30 डिग्री, इस प्रकार से मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक गिनती कर लेंगे, 4 से भागा दे देंगे, भाग देने के बाद कटता है उसको काट देंगे, काट कर दशमलव के रूप में नहीं लाना है। ठीक है, उसके बाद में वर्गमूल निकाल देंगे, और जो मेरा वर्गमूल निकाल कर आंसर आएगा वो मेरा पहला त्रिकोणमितीय वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, 30 का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से साइन को निकाल लेंगे तो कॉसेक निकाल लेंगे, काहे कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक कर्ण बटा लंब व्युत्क्रम से निकाल देंगे। फिर कॉस, कॉस को निकालने के लिए यहां से यानी एक यहां तो यहां कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में tan को निकालने के लिए साइन और कॉस में भाग दे देंगे। ठीक है, कॉट को निकालने के लिए tan में से क्या कर देंगे उल्टा कर लेंगे, सेक को निकालने के लिए कॉस में से उल्टा कर लेंगे। कोई दिक्कत, यदि आपको ये वैल्यू याद रहेगा तो 8.2 का एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.2 का मैथ जो है उसमें वो बनाने में आसान हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और बता दें, ये वैल्यू सिद्ध भी होता है 30 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए। ठीक है, तो आपको सिद्ध करके हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, ओके।